Good morning, students. So, in last lecture, we had completed up to chapter 7. So, in this lecture, we are going to start our chapter 8, which is no bullying. ठीक है, तो आइए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं. तो इसका मतलब क्या होता है? नो बुलिंग का मतलब होता है बुलिंग यानी बदमाशी. ठीक है, यानी बदमाशी नहीं करना. तो इसमें कौन कौन से वैल्यूज़ कवर हुए हैं देखिए. रिस्पेक्ट, कंपेशन, नॉन वायलेंस, ठीक है, उसके बाद डिसिप्लिन और कंपनी कंपेनियनशिप. ठीक है, ये सारे वैल्यूज़ कवर हुए हैं. तो आइए देखिए स्टोरी देखते हैं इससे रिलेटेड. तो स्टोरी क्या है? से नो टू बुलिंग. ठीक है, यानी इसका मतलब क्या हो गया कि आप बदमाशी करने को नो बोलिए. ठीक है, नहीं करिए, बदमाशी नहीं कहिए. तो देखिए स्टोरी क्या है. तो रमन इज़ अ ब्राइट स्टूडेंट. ही लाइक्स गोइंग टू स्कूल एंड लर्निंग न्यू थिंग्स एवरी डे. जो रमन है वो एक ब्राइट स्टूडेंट है. ठीक है, बहुत अच्छा स्टूडेंट है. ही लाइक्स गोइंग टू स्कूल. वो स्कूल जाना पसंद करता है और नए नए चीज़ों को सीखना उसे अच्छा लगता है एवरी डे. मतलब हर दिन वो कुछ नया नया सीखना पसंद करता है. इवन दो ही इज़ अ क्वाइट एंड साई बॉय. और वो बहुत ज़्यादा क्वाइट यानी शांत और शर्मीले टाइप का लड़का है. ही डज हैव अ फ्यू फ्रेंड्स वोम whom he like to play बैडमिंटन with. तो उसके पास कुछ फ्यू फ्रेंड्स हैं, उसके ज़्यादा दोस्त नहीं है, कुछ फ्रेंड्स हैं जिनके साथ वो बैडमिंटन खेलता है. वन फाइन मॉर्निंग, एक सुबह, रमन इंथुसियास्टिकली गोट ड्रेस फॉर स्कूल. ठीक है, रमन ड्रेस पहनकर स्कूल का. उसके बाद ही वॉज एक्साइटेड अबाउट द क्विज दैट वॉज गोइंग टू बी कंडक्टेड इन हिज स्कूल दैट डे. ठीक है, वो अपना ड्रेस पहना, उसके बाद वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था. वाई? बिकॉज क्विज कॉम्पिटिशन इज गोइंग टू कंडक्टेड इन हिज स्कूल. ठीक है, वहाँ उस दिन क्विज कॉम्पिटिशन होने वाली थी जैसे आपके स्कूल में होता है. ही वॉज रीडिंग थ्रू अ ईयर बुक टू complete his last minute preparation for the quiz while walking to the bus stop. ठीक है, तो जो वो रमन रहता है ना, वो क्या करता है, वो एक बुक लेके, ईयर बुक. ठीक है, यानी ईयर बुक मतलब जिसमें कि 1 ईयर का पूरा करंट अफेयर्स जितने भी रहते हैं, न्यूज़ जो कि क्विज में पूछे जाते हैं, वो सारा वो रिवाइज कर रहा था. ठीक है, तो लास्ट मिनट के प्रिपरेशन कर रहा था वो. और इवन द वॉकिंग ऑन द बस स्टॉप. ठीक है, बस स्टॉप पर खड़े होकर और चलते हुए वो उस बुक को पढ़ के और सारे क्वेश्चंस को समझ रहा था. एज द स्कूल बस अप्रोच, रमन स्टॉप सम मिस्chievous बॉयज इन द बस सॉ हिम रीडिंग एट द बस स्टॉप. ठीक है, कुछ बदमाश बॉयज उसे देखे, जो थोड़े बदमाश होते हैं ना स्कूल में, अपना ही चलाना चाहते हैं, वो बच्चे उसे देखे और उन्हें अच्छा नहीं लगा कि ये बुक को पढ़ कैसे रहा है. दे इंस्टेंटली मैड अ प्लान टू टीज हिम. ठीक है, और वो तुरंत प्लान बनाए रमन को टीज करने के लिए. एज रमन बोर्डेड द स्कूल बस, द बॉयज फोर्स्ड हिम टू सिट अवे फ्रॉम हिज फ्रेंड्स. ठीक है, जैसे ही वो रमन स्कूल बस के अंदर आया, सारे बॉयज क्या करने लगे, उसे फोर्स करने लगे कि वो अपने फ्रेंड से दूर बैठे. दे स्नैच्ड द बुक फ्रॉम हिम एंड सेड, हे नर्ड, हाउ आर यू. ठीक है, वो बुक को उससे छीन लिया और बोले कि तुम कैसे हो. सो यू लॉस्ट योर सीट एंड योर बुक. ठीक है, और तुम अपना सीट भी खो चुके हो और अपनी बुक भी. आरेंट यू अ लूजर, क्या तुम लूजर हो. रमन रिक्वेस्टेड देम टू रिटर्न हिज बुक बट दे रिफ्यूज. ठीक है, रमन उनसे रिक्वेस्ट किया कि मेरी बुक वापस कर दो, पर वो उन्होंने वापस नहीं किया. कौन? वो बॉय जो बदमाश थे. ठीक है, आफ्टर अ वाइल वन ऑफ देम टोल्ड हिम दैट ही कैन ओनली गेट इट बैक इफ ही नील्स डाउन इन द फ्रंट ऑफ देम एंड एडमिट्स दैट ही इज़ अ लूज़र. ठीक है, तो उसमें से एक बोला कि हम ये बुक तभी तुमको रिटर्न करेंगे जब तुम अपने घुटनों पर बैठोगे और हमसे हमारे सामने ये एडमिट करोगे, यानी कि हमारे सामने ये मानोगे कि तुम लूज़र हो. देन ओनली वी विल रिटर्न योर बुक. ठीक है, तो ऐसे बदमाश बॉयज, हर कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो बदमाश होते हैं हर स्कूल में. ठीक है, तो वैसे ही रमन के साथ हो रहा था. रमन वॉज हर्ट एंड फेल्ट वेरी बैड. रमन बहुत ज़्यादा हर्ट हो गया
और बहुत बुरा फील करने लगा। ही वेंट एंड सेट ऑन द कॉर्नर सीट क्वाइटली, और वो गया और कॉर्नर सीट पर बैठ गया पीछे में, ठीक है। उस जाकर के बस की कॉर्नर सीट पे जाके क्वाइटली बैठ गया। थ्रू ही वॉज यूज टू बिंग टीज्ड इन स्कूल, ऐसे वो अपने स्कूल में टीज्ड हुआ उन बच्चों के द्वारा। ही वॉज द फर्स्ट टाइम दैट समथिंग सो रूड वॉज हैपनिंग टू हिम, ये फर्स्ट टाइम था उसके लाइफ में कि उसके साथ इतना बुरा हुआ था। ही वॉज ऑल्सो हर्ट टू सी दैट हिज क्लोज फ्रेंड्स, और वैसे ही वो अपने क्लोज फ्रेंड को हर्ट होते हुए देखकर उसे बहुत बुरा लगा। सेम द श्रीनिवासन Sam and Srinivasan were just watching him get bullied without coming to his rescue, ठीक है। और ये सैम और श्रीनिवासन जो थे वो चुपचाप ये सब चीज़ देख रहे थे। As soon as the bus reached the school, the boys who bullied Raman got off and ran to their class, ठीक है। उसके बाद द बॉयज़ हु बुल्ड रमन, जो लड़के उसे मतलब उसे परेशान किए थे, वो क्या किए, वो निकले और अपने क्लास में चले गए, दौड़ते हुए अपने क्लास में चले गए। रमन कुडंट से और डू एनी थिंग टू देम, और रमन उन्हें कुछ भी नहीं कह पाया और ना ही कुछ बोल पाया। रमन वॉज अपसेट द होल डे एंड वुड नॉट कॉन्सेंट्रेट ऑन हिज लेसन, ठीक है। वो होल डे पूरा डिस्टर्ब रहा, वही बात को सोचते रहा और अपने पढ़ाई पर वो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाया। ही कुड नॉट इवन परफॉर्म वेल इन क्विज एंड फेल्ट असैम्ड ऑफ हिमसेल्फ, और वो क्विज कंपटीशन में भी अच्छा नहीं कर पाया और बहुत ही बुरा फील करने लगा और बहुत ही परेशान हो गया। रमन केम बैक होम फीलिंग सैड एंड ट्रबल्ड, ठीक है। वो घर आया और वो बहुत ही सैड फील कर रहा था और बहुत ही ट्रबल फील कर रहा था, बहुत ही बुरा लग रहा था उसे। ही कुड नॉट स्टॉप थिंकिंग अबाउट द इंसिडेंट, और वो उस इंसिडेंट को नहीं भूल पा रहा था, बार बार उसी को रिपीट कर करके सोचे जा रहा था और बुरा फील कर रहा था। ही डिडेंट इवन प्ले विथ हिज सिस्टर दैट डे, और वो अपनी बहन के साथ भी उस दिन नहीं खेला। ही ओनली केप्ट थिंकिंग इफ देयर वॉज समथिंग एक्चुअली रॉन्ग विथ हिम, ही केप्ट रिपीटिंग इन हिज हेड, वाई वॉज आई गेटिंग बुलिड, ठीक है। तो वो बार बार यही सोच रहा था कि कैसे मैं उन उनके बदमाशी का शिकार बन गया, क्यों मैंने कुछ नहीं कर पाया, ठीक है। यही चीज़ उसके माइंड में बार बार आ रही थी। वाई डिडंट माई फ्रेंड्स कम फॉरवर्ड टू हेल्प मी, मेरे फ्रेंड्स क्यों नहीं बाहर आए, आगे आए मेरी मदद करने के लिए। शुड आई हैव कंप्लेन अबाउट दिस टू द टीचर, क्या मुझे कंप्लेन करना चाहिए टीचर से। शुड आई डिस्कस दिस विथ माई पेरेंट्स, क्या मुझे पेरेंट्स के साथ डिस्कस करना चाहिए। तो यही सब बातें वो बार बार रिपीट करके सोच रहा था कि मेरे फ्रेंड्स क्यों नहीं मेरे को हेल्प किए, और क्या मुझे पेरेंट्स के साथ डिस्कस करना चाहिए या नहीं। ही कुडंट इवन स्लीप वेल दैट नाइट, और वो अच्छे से सो भी नहीं पाया उस रात। रमन द क्वाइट बट चीयरफुल बॉय, ठीक है। वो क्वाइट था लेकिन वो बहुत ही चीयरफुल बॉय था, बहुत चीयर करने वाला था, ठीक है। मतलब फ्री माइंड से रहने वाला था। नाउ ले सैडली ऑन द कॉर्नर ऑफ द बेड, और अब वो सिंपली बैठा था बेड के कॉर्नर पे। एज हिज मदर वॉकड इन टू द रूम टू से गुड नाइट, और उसकी मम्मी आई रूम में और बोली गुड नाइट। ही ट्राइड टू सिट स्ट्रेट एंड प्रिटेंड दैट एवरीथिंग वॉज राइट, ऑल राइट, ठीक है। और वो कोशिश कर रहा था कि वो सीधे बैठे और ऐसा दिखाए कि कुछ भी नहीं हुआ है, सब कुछ ऑल राइट है, ठीक है। अपनी मम्मी को कुछ बताना नहीं चाहता था। हाउ एवर हिज मदर सेंस्ड दैट समथिंग वॉज रॉन्ग एंड आस्क रमन दैट बॉदर हिम, और उसकी मम्मी जो थी वो सेंस कर ली कि कुछ तो रॉन्ग हुआ है जो आज रमन इतना सैड है। तो वो पूछी, सी लिसन टू हिम केयरफुली एंड थॉट हिम टू फॉर्मली से नो टू द बुलिस, ठीक है। और वो उसकी बात को सुनी और सोची कि तुम नो बोलो उन लोगों को, मतलब वो सोची कि ये बदमाशी को रोकना चाहिए। ही ऑल्सो शेयर्ड हर ओन एक्सपीरियंस ऑफ बींग बुलिड ड्यूरिंग हर स्कूल डेज एंड टोल्ड रमन हाउ सी हैड प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द बुलीज।
Raman finally felt relieved. He understood that anyone can get bullied, but is not it is important to protest against the bullies. He made up his mind to say no to the bullies if they bothered him ever again. तो उसकी मम्मी ने उसे समझाया कि ये सब कॉमन चीज़ है, बच्चे जब परेशान करते हैं तो हमें उसे प्रोटेस्ट करना चाहिए, ठीक है। उन चुपचाप उस चीज़ को सहना नहीं चाहिए, प्रोटेस्ट करके उन्हें रोकना चाहिए और नो बोलना चाहिए उन्हें, ठीक है। तो इस मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है, वी शुड लर्न टू से नो टू बुलीज, ठीक है। यानी जो बदमाशी करता है उन्हें नो बोलना सीखना चाहिए और उससे उसके अगेंस्ट लड़ना चाहिए, ना कि चुपचाप सैड हो जाना चाहिए, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग को ये स्टोरी अच्छे समझ में आई होगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। इसका क्वेश्चन आंसर आप करने की कोशिश करिए, नहीं तो मैं आंसर को ग्रुप में सेंड कर दूँगी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।